आज दो विपरीत शब्द से कथा प्रारंभ करूंगी। एक है कर्ता और एक है तारक। अब आप कर्ता को उलट दीजिए तो बन जाता है तारक। अब शब्द जब उलट जाता है साथ ही साथ उसका अर्थ भी उलट जाता है। अब कर्ता शब्द को देखिए, क र ता, एक एक अक्षर पर ध्यान दें। क, इसका अर्थ मैं बहुत बार बताई, पिंडात्मक पिंड शरीर एवं ब्रह्मांडात्मक ब्रह्मा के शरीर। और क के आकार में, आकृति में ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है जैसे रील की हड्डी में ईरा और सुषुम्ना जैसे दिखाई पड़ते हैं ये क। तो क का अर्थ शरीर, ब्रह्मा। अब र, ये भी मैंने कई बार बताया कि अग्रगामी वृत्ति, जैसे कोई दौड़ रहा है आनंद की ओर, अथवा ऋषभ अथवा श्रेष्ठ अथवा विष्णु। अब ता भी मैंने बताई बहुत बार कि व्यंजन वर्ण का 16वां अक्षर, यानी कि भोग्यमयी माया 16 कला युक्त प्रकृति। अब प्रकृति आकारित है इसीलिए ता। तो यह है कर्ता शब्द का विश्लेषण। अब क रूपी ब्रह्मा र रूपी विष्णु की प्रेरणा से ये ब्रह्मांड रचते हैं। क रूपी ब्रह्मा बुद्धि रूप है, वो प्राण के प्रेरणा से चित्त रूप बनकर, सोम बनकर ये चित्त रूपी संसार को प्रकट करते हैं। चित्त एव ही संसारा। अब जब एक महापुरुष के अव्यक्त होने की समय आता है, मुक्ति का समय आता है, तब इस कर्ता को घूमना पड़ेगा, कार्य को कारण में लौटना होगा, कर्ता को तारक में वापस लौटना पड़ेगा। और वो भी उल्टा प्रोसेस। वो ता जो है 16 कला युक्त प्रकृति, वो विष्णु में, और विष्णु के प्रेरणा से उसके सहित ब्रह्मा में समेट जाएगा, तो तारक बनेगा। तो सृष्टि के अव्यक्त क्रम क्या हुआ? कल्पांत से लेकर कल्प तक के निवारण, कर्ता ब्रह्मा से लेकर तारक ब्रह्म तक की यात्रा। तो तारक ब्रह्म तक लौटे कैसे, कब लौटे, कैसे लौटे, कब तक ये करता रहेगा? देखिए एक उदाहरण, आप लोग काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते होंगे। अब दिन भर ऑफिस के बाद शाम को घर लौटते हैं। अगर आप दिन भर ऑफिस के बाद घर लौटने के लिए उठना नहीं चाहते, वहीं पर बैठे हैं, तो आप क्या घर लौट पाएंगे? आपको उठना होगा, चलना होगा, साधन पकड़ना होगा, फिर आप घर लौट पाएंगे। तो इतने सारे कर्म आप कर रहे हैं, तो जितने सारे कर्म आप कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी आप उसका करता है, कर्ता का भाव है। जब तक कर्म है तब तक कर्ता का भाव है। ये एक अद्भुत समस्या भी है। कर्ता से तारक तक पहुंचने के लिए भी ये करता रहता है। अब आप तप, जप, साधन, भजन, निश्चिष्ट, विचार, यज्ञ, जो कुछ भी करते हैं, अपने मन को प्रकृति से दोबारा अंदर कारण में लौटा ले जाने के लिए, वो सब कुछ करता ही तो है। उसमें दो का विचार है, वो द्वैत सत्ता में है। तो जहां तक द्वैत सत्ता का भास है, दीति का क्षेत्र है, यानी कि असुर है। इसीलिए कर्ता से
तारक तक पहुंचने की यात्रा में आप जो कुछ भी करते हैं वो सारी चेष्टाएं एक असुरी है जिसे तारकासुर कहा जाता है और इसे आप नकार भी नहीं सकते। और इसके अत्याचार वही अनुभव कर सकता है जिसके अंदर भक्ति और भजन के अनुरूप देववृत्तियां जागृत हो गई है, उसके ही अंदर ये अत्याचार होता है। वही इस अत्याचार को देखते हैं और त्रस्त हो जाते हैं। बाकी लोग सांसारिक प्रापंचिक वो चाहे पूजा पाठ ही करें, जब तब ही करें और फिर जो कुछ भी करें संसार के काम, वो तो अपने कर्ता भाव के परिपोषण के लिए ही करते हैं। तो वो लोग मूढ़ है, मूर्ख है। पर जिसे तारक तक पहुंचना है उसे तो पहले ये तारकासुर का अत्याचार सहना है। पग पग में हर एक क्रियाएं। देखिए, कथा अनुसार ये तारकासुर का प्रसंग है सती के दक्ष यज्ञ में भस्म होने के बाद से। उससे पहले तारकासुर के बारे में कुछ नहीं है। तो सती क्या है? एक तो जो नित्य सत में स्थिर और एक सती निपुण दक्ष। और किसके कारण दक्षता? गायत्री। गायत्री कौन है? प्रसूति। दक्ष पत्नी, दक्ष शक्ति है प्रसूति, यानी कि प्रसवित्री सावित्री। तो ये गायत्री में स्थित महासाधक सत से युक्त है, सती है, जिनके अंदर यह दक्ष होने की, सुनिपुण होने की, जगत प्रसवित्री होने की अभिमान रहता है। तो ये जब अग्नि में भस्मस्वात हो गए, उसके बाद जो दीनता आई, ठीक ठीक जो शंकर में निष्ठा है, शम में निष्ठा है, तब उसके अंदर ये कर्तृत्वाभिमान का दुख हुआ, अत्याचार का भय हुआ। अभी तो गायत्री का संस्करण नष्ट हुआ। इस गायत्री के बारे में थोड़ा और कह दूं कि ये गायत्री जो उपनयन संस्कार के समय दिया जाता है, मंत्र धारण किया जाता है, ये उपनयन ठीक है ऊर्ध्वमुखी चेतना के लिए, ऊपर आनयन के लिए होता है। पर एक स्थिति में ये गायत्री भी एक संस्कार है, महासंस्कार है, जिसे त्यागना अत्यावश्यक है। गायत्री के अभिमान भी अगर आ जाए तो तारक नहीं बन पाएगा, शंभु नहीं बन पाएगा। तो वो गायत्री कर्म के सारे अनुष्ठान भी, जब हवन आदि भी करता ही है, तारकासुर का ही अत्याचार है। तो इस कर्ता रूपी असुर भाव को नाश किया जा सकता है नाकर्त भाव द्वारा। नाकर्त अर्थात कर्तन अथवा नर्तन को कर्तन द्वारा। अर्थात देखिए, सती जब भस्मीभूत हुए, सती का जो शव शरीर, उसे शिव लेकर नर्तन किया, यानी कि वहां सारे गायन और नर्तन, सारे छंद एकाकार हो गए उस गायत्री में। गायत्री के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड एकाकार हो गए। फिर उसे कर्तन किया गया, उस गायत्री रूपी सती शरीर को। गायत्री अथवा प्रसूति से उत्पन्न उस सती शरीर को कर्तन किया गया।
फिर नर्तन स्तब्ध हुए नटराज का। तो वो कर्तन काटना इस नृत्य और गायन रूपी प्रपंच को, वो कर्ता भाव है कार्तिकेय। अब वो कार्तिक जो वृत्ति है वो क्या कर रहे हैं, कर्ता से ता को हटा रहे हैं और कर को शम में लीन कर रहे हैं। तारक ब्रह्म शंकर में स्थित कर रहे हैं तत्व को, जीव को शिव में स्थिर कर रहे हैं। तो ये कर्तन करते रहते हैं, जैसे कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, उनके सहस्त्र बाहु कर्तन किया गया। देखिए, कर शब्द हाथ को, पानी को समझाया जाता है, जिसका अर्थ आदान शक्ति, ज्ञान का आदान। तो वो ज्ञान के आदान में कथृता अभिमान ना रहे, सिर्फ गुरु भाव शंकर रहे, अभिमान नहीं। और उस शरीर को करने योग्य और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो शंकर रूपी बन जाते हैं। ता जो हट गया, कार्तिकेय जो प्रकट हो गए उसमें, तो उस शंकर शरीर में और अवशेष कुछ नहीं रह जाता, कृत्या। इसलिए वो कृतिका बनते हैं, उस शरीर कृतिका रूपी हो जाते हैं। कृतकृत्य से सारे कर्म, कृत कर्म कृत्य हो गए, तो वो कृत्य होकर कृतिका होते हैं। शरीर रक्त मांस का है, इसीलिए राक्षसी राजसी कहा गया, जिसके साथ उनका कोई संबंध नहीं। तो आज यही तक, धन्यवाद।